नमस्ते। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी है अजातशत्रु की, मगध के राजा बिंबिसार के पुत्र। आप सोच रहे होंगे मगध क्या है? मगध एक शक्तिशाली राज्य था, आज से लगभग 2500 साल पहले। बिंबिसार एक नेक राजा थे, लेकिन अजातशत्रु, उनकी कहानी थोड़ी अलग है। अजातशत्रु का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी। उसे अपने पिता के राजगद्दी का लालच था। क्या अजातशत्रु को अपने पिता से इतनी नफरत थी? ये सवाल इतिहास के पन्नों में कैद है। कुछ लोग कहते हैं कि अजातशत्रु को अपनी मां से अपने पिता के प्रति ईर्ष्या थी। ये तो हम नहीं जानते, पर इतना तय है कि अजातशत्रु के मन में एक अंधेरा घर कर गया था। मगध का राज्य, जो कभी शांति और समृद्धि का प्रतीक था, अब एक संघर्ष का मैदान बनने वाला था। अजातशत्रु ने अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसने अपने कुछ विश्वास पात्रों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद कर लिया और खुद राजा बन बैठा। अब वह मगध का नया राजा था, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अजातशत्रु ने अपने राज्य को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए कई युद्ध लड़े। उसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और मगध को एक महान साम्राज्य बना दिया। अजातशत्रु ने न केवल युद्ध में बल्कि ज्ञान और संस्कृति में भी योगदान दिया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बाद में विश्व प्रसिद्ध हुआ। अजातशत्रु के शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य भी फला फूला। मगध की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और राज्य में समृद्धि आई। लेकिन अजातशत्रु के जीवन का अंत भी उतना ही नाटकीय था जितना उसका आरंभ। अपने अंतिम दिनों में उसने अपने किए पर पछतावा किया और शांति की तलाश की। उसने बौद्ध धर्म की शरण ली और अपने पापों का प्रायश्चित किया। अजातशत्रु की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और महत्वाकांक्षा के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इतिहास के पन्नों में अजातशत्रु का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। तो यह थी अजातशत्रु की कहानी, एक शक्तिशाली राजा से खलनायक तक का सफर। अजातशत्रु एक कुशल योद्धा था। उसने कई युद्ध जीते और मगध की सीमाओं का विस्तार किया। उसने वैशाली जैसे शक्तिशाली राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया। लेकिन जीत के साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया। वह क्रूर और निर्दयी बनता गया। एक दिन उसने वह किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपने ही पिता राजा बिंबिसार की हत्या कर दी। अपने पिता की हत्या के बाद अजातशत्रु मगध का राजा बना, लेकिन उसे सुख और शांति नहीं मिली। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसके सपने उसके पिता की मौत का मंजर दिखाते। उसे अपने पाप का एहसास होने लगा। वह मुक्ति की तलाश में भटकने लगा। तब उसकी मुलाकात हुई गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने अजातशत्रु के जीवन को बदल दिया। बुद्ध ने उसे अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। अजातशत्रु ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। उसने युद्ध करना छोड़ दिया और धम्म का पालन करने लगा। हालांकि अतीत के पाप धुलना आसान नहीं होता। अजातशत्रु को अपने किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ी।